आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल छुट्टी की आउट ऑफ टाउन था। बहरहाल मौजू पाकिस्तान है और खान साहब की ने अभी अभी तकरीर ख़त्म हुई है, तो उसे देखने के बाद मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम बात बताएंगे खान साहब क्या कहते हैं और रैकेट क्या कहता है। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, जुर्रत और खरापन जिसे कहते हैं ना, सच्चाई, वो प्रिवेल करती है। बिलाशुबा पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं, मगर यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। वेस्टर्न वर्ल्ड में बोलते हैं पॉलिटिक्स में, मगर डेटा से नहीं खेलते। उन्हें पता है कि 2 मिनट में चेक आ जाएगा। आप यहाँ पर जब भी प्रेसिडेंट की या किसी बड़े डिग्निटीज़, ये कहना चाहिए VVIP सरकारी स्पेशली, कि जब वो तकरीर करे तो उसका रियलिटी फैक्ट जो है ना फ़ौरन साथ साथ दिखाते हैं। विद इन नो टाइम जैसी तकरीर ख़त्म होती है कि प्रेसिडेंट ने ये कहा या फॉरेन मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर ने ये कहा, मगर सच्चाई ये है। हमारा मीडिया तो नैयरा नूर की सालगिरह और इस तरह का आधा टाइम तो इसमें गुजारता है और सुपर इलीट को दिखाता है। उसे तो पता ही नहीं है, या सिर्फ तनकीद करता है और तनकीद बस लोगों से लाके करवाता है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो रहने दें, अल्लाह ताला माफ़ करे। अगर मीडिया और फिर गला भी घोटा हुआ है, इसमें कोई इनकार नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पेश करूंगा जो आज के डेटा के हिसाब से। मैंने खान साहब की तकरीर का एक एक पॉइंट लिख कर रखा है कि किस किस सेक्टर में ग्रोथ हुई है और कितनी कितनी हुई है, 300 गुना भी बताई है, और कहाँ कहाँ सब्सिडी दी है। कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान से लेकर स्कॉलरशिप, एक एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, मगर उस पर फ़ायदे, ज़राअत में कितना फ़ायदा हुआ है, सीमेंट में कितनी ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हुई है। IT पिछले साल 37% थी, तो इस साल पता नहीं कितनी है, वो सारा कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। जैसे 75% जो ना इस साल ग्रोथ होगी IT में, मतलब दूध की नहरें बहने वाली हैं। मगर आम आदमी को क्या मिल रहा है वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपसे बात करूँगा। एक तो खासा बेचारे सियासतदान तो हैं ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि सियासत होती कैसे, लोगों का दिल कैसे जीतते हैं, झूठ भी सलीके से बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि 3 दिन से ये लब्बैक के जो से मुज़ाकरात हुए हैं दहशतगर्दों से, पाकिस्तान में एक नया बाल ठाकरे पैदा हुआ है। हिंदुस्तान में तो मर गया, तो यहाँ पैदा किया है साद रिजवी को, पहंदी श्री के बेटे को। तो उस पर मट्टी डालने के लिए ये गेम हो रहा था 3 दिन से कि जी तारीखी पैकेज का ऐलान होने जा रहा है और बड़ी सब्सिडी आने वाली है। तो खान साहब ने सबसे पहले तो वो जो उनका एक तरीक़ाकार है, आते ही कर्ज किया जाने वालों को, उन पे तबर्रे पढ़े जहाँ से वो शुरू होते हैं और यूथ ये बहुत खुश होते हैं। और उनकी तकरीर का एंड भी यही था। पहले तो उन्होंने बताया कि जी जाने वाले क्या छोड़ के गए, जो वो हर तकरीर में करते हैं। और एंड अब कौमी यानी कि नेशनल टेलीविज़न पे ख़िताब कर रहे हैं, कौम को सब्सिडी देने आए, मगर एंड पे कि अगर ये 2 ख़ानदान आधी दौलत भी लौटा दें तो खाने पीने की अशिया तकरीबन फ्री हो जाएंगी, जो खान साहब कह रहे थे। मगर खान साहब की अकल देखें, उनके एडवाइज़र्स की, कि तारीख़ी पैकेज का ऐलान करने आ रहे हैं, सब्सिडी देने, रियायत देने, आवाम को खुशखबरी सुनाने, मगर पहले आते ही बम छोड़ दिया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। क्योंकि IMF ने कहा है। मगर इस बात को बीच में भी कह सकते थे कि लोग आपके जो ख्वाब दिखा रहे हैं उसमें गुम हो जाते कुछ देर के लिए। मतलब आपने तो आते ही मुंह पे थप्पड़ दिया कि मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ ना, पहले ये थप्पड़ खाओ, ये जो मैं पैसे देने जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ समझदार लोग होते तो वो ये भी करते कि पहले पैकेज का ऐलान कर देते और पब्लिक में 30% की सब्सिडी जो दी है 120 अरब रुपए की, वो लोग ज़रा चस्का लेते उसका थोड़ा सा, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाते तो आपके पास कहने को भी होता। तो सूरत हाल ये है कि जहाँ से ये 30% देंगे, यूटिलिटीज़ स्टोर्स के बारे में मुझे कल ही मेरे एक दोस्त हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल दोस्त ने मुझे इस्लामाबाद से बताया कि वो तो नाकाम हो चुके हैं। वो जो गुड क्वालिटी का सामान यूटिलिटीज़ स्टोर पर आता है वो बेच कर वो ऊपर से खा जाते हैं, निचला दर्जे का जो घटिया माल है वो आवाम को देते हैं। और उसे यूटिलिटी स्टोर को बंद यूँ नहीं कर सकते कि हज़ारों मुलाजमीन है वहाँ, तो वो एक नई बेरोज़गारी आएगी। तो इन देखें, असल इशू है बैड गवर्नेंस।
बहुत बुरी सिचुएशन है कि रियासती इदारों ने काम छोड़ दिया है, वो काम करते ही नहीं है, क्योंकि आर्मी सिविल रिलेशन जब तक दुरुस्त नहीं होंगे, सियासतदानों की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, जब फिर ये दुनिया की वाहिद जमहूरियत है इस वक्त जहाँ कोई अपोजिशन ही नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि साद रिजवी का मुजाहरा जो है और जो मार्च है वो प्रिवेल करता था मीडिया में, बंद होने के बावजूद मीडिया पे उसकी कवरेज नहीं हो सकती थी, मगर वही प्रिवेल करता था हर तरफ, और मार्च भी साथ में मुजाहरे भी हो रहे थे महंगाई के ख़िलाफ़, मगर अपोजिशन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही और फिर उसकी स्ट्रेटजी भी कोई नहीं है। और सब जितने भी सियासी तजिया निगार हैं पाकिस्तान के, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, वो भी अपने मुँह से मानते हैं कि अपोजिशन तो है ही नहीं। जब अपोजिशन नहीं हो जमहूरियत में तो खेल वैसे ही ख़त्म हो जाता है, और फिर जो हुक्मरान है वो एक पंजे के नीचे है, और फिर उनके साथ जो लोग हैं, जो इत्तेहादियों में कल खबर पढ़ के हंस रहा था कि जी वो अपने इत्तेहादियों से इमरान खान साहब मिले हैं MK मुत्तहदा पाकिस्तान से, और मोहन इलाही और जो काफ लीग है और बलूचिस्तान के अब जो साथी हैं उनसे, और सब ने उनकी पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार किया है। हंसने की बात है ना। अब देखें, खान साहब कहते हैं कि जी खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल है। एक तो आपने सुन लिया, सब कहते हैं कि जी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी, अमेरिका का हवाला देते हैं। मतलब हवाले तो दें, सर सोच समझ के दें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। अमेरिका में जो आम आदमी पैसे कमाता है ना सालाना, बिल्कुल आम आदमी, वो है $33,780 पर ईयर। कितने? $33,780 पर ईयर। फिर वो इंडिया की मिसाल देते हैं, वहाँ पर $1,201 पर ईयर पर पर्सन, जो पर कैपिटा जिसे कहते हैं, और $191 also डॉलर कमाते हैं। बांग्लादेश में $1280 पर कैपिटा जिसे कहते हैं वो कमाता है, और पाकिस्तान में $587.69 कमाते हैं। अब खान साहब कहते हैं पेट्रोल बांग्लादेश में ₹250 का है, ₹200 का नहीं। झूठ बोलते हैं खान साहब, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, झूठ बोलते हैं। इट्स अ वेरी हार्श वर्ड बट आई एम यूजिंग इट बिकॉज ही लाइंग रुथलेसली। आज का रेट बांग्लादेश में जो है वो जनाब है 100, ये मैंने लिख कर रखा हुआ है, एक अब ये है जनाब 89 टका पर लीटर। और जहन में रखिए कि वहाँ पर 2 टके का, 1 टके में ₹2 हैं पाकिस्तान के। 89 पर टका, जो 1 लीटर है वो 89 में पर लीटर है। हिंदुस्तान में ₹105 से लेकर ₹105 इंडियन ₹105 से लेकर ₹111 पर लीटर है। और जहन में रखिए कि हिंदुस्तान के ₹3 ऑलमोस्ट, और पाकिस्तान के ₹3 ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के ₹1 के बराबर है। अब आप हिसाब लगा लें, वो आपको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके बताते हैं, साथ में पर कैपिटा नहीं बताते और वहाँ की बाइंग पावर नहीं बताते। मुझे फील होता है यहाँ इस मुल्क में रहते हुए कि कल मैं ह्यूस्टन में था तो वहाँ $2.95 पर गैलन थी। तो गैलन छोटा भी होता है, 3.5 समथिंग लीटर का होता है यहाँ। तो मैं समझ रहा था कि मेरे शहर डैलस में जहाँ आजकल मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ी सस्ती है। वापस आया तो $3.05 पर गैलन थी। मतलब लोग गुफ्तगू करते हैं मगर शोर नहीं मचाते। यहाँ इस वक्त जॉब्स की शदीद कमी है। सॉरी, जॉब वो एक्स्ट्रा है 1 करोड़ छोटी जॉब्स, मगर लोग नहीं जा रहे। गाड़ियों की बुकिंग जो है ना 2-2 महीने लेट है। बाइंग पावर है लोगों की, महंगाई हुई है मगर 33,000 अब भी। और खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा 4,000 अरब डॉलर अमेरिका ने लुटाए अपनी आवाम पर गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में। अच्छा, फिर
ये भूल जाते हैं हमारे यहाँ लोग हुक्मरान झूठ बोलते हुए कि यहाँ जो बिल्कुल गरीब तबका है ना, जैसे पाकिस्तान में आज ही कोई बता रहा था अभी टेलीविज़न पे 68% ख़ानदान जो है पाकिस्तान में वो प्रॉपर रोटी फूड नहीं ख़रीद सकते मौजूद उसमें सिचुएशन में। खान साहब कह रहे हैं कि 60 रुपये किलो आटा है। 10 लोगों से बात कर चुका हूँ, वो कहते हैं 85 से 90 रुपये किलो आटा है। चीनी जब खान साहब अभी टेलीविज़न पे आए हैं तो वो 145 रुपये तक जा चुकी थी। 125 से लेके 145 रुपये, पेशावर से कोयटा तक जो डिफरेंस दिखाया जा रहा था वो 125 से 145 था, और खान साहब कहते हैं कि 84-89 की है। तो इसमें इतने झूठ के साथ आदमी कैसे सरवाइव कर सकता है? ये कैसे तय होगा जब इदारे और सब इदारों को सरबराह झूठ बोल रहा हो, इस बड़े पैमाने पे झूठ बोल रहा हो। देखें यहाँ जो गरीब है ना, जो बिल्कुल गरीब, जो जैसे पाकिस्तान के जो गरीब है, उन्हें को फ़र्क ही नहीं पड़ता कितनी महंगाई हो जाए। उन्हें फूड कूपन मिलते हैं, उन्हें रेंट सब्सिडी मिलती है कि जो $3000 का अगर मैं लूँगा ना रेंट पर, तो वो उन्हें मुफ्त मिल जाता है, वो गवर्नमेंट पैसे देती है। उन्हें मेडिकेट फ्री मिलता है, जो वो बता रहे हैं कि जी हेल्थ कार्ड वगैरह, ये सिस्टम यहाँ बहुत पहले से है। और हेल्थ कार्ड की जो सिचुएशन वो अपने लोगों से खुद पूछेगा, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, हो सकता है र्यूमर्स हो। तो यहाँ जो मुकम्मल गरीब तबका कहलाता है, जिस पर एक शोर है यहाँ पर कि अमीर कमाता है और यहाँ का गरीब लेट के घर में खाता है, वो काम ही नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है जब घर में बैठ के लेट के पैसे मिलने वो क्यों काम करे। अगर $3000 से कम मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो मैं अभी फूड स्टैम्प जाकर ले सकता हूँ, मेडिकेट ले सकता हूँ, मैं रेंट का मकान मुफ्त में ले सकता हूँ, मतलब दर्जनों चीज़ें हैं। मुझे अभी बता रहे थे ह्यूस्टन में एक दोस्त मेरे कि पिछले दिनों जो मुजाहरे हुए थे ब्लैक लाइव मैटर, तो जितने स्याह फॉर्म आए थे उनमें से एक बड़ी अक्सरियत जो है ना होटल में कार्ड निकालती थी जो गवर्नमेंट ने दिया होता और होटल पर चार्ज कराती थी, कमरा बुक करा लेते थे। हमें तो ये बातें पता भी नहीं है यहाँ पर। तो उस यहाँ का मुकाबला करना देखें बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप अपने एनवायरनमेंट में ठीक है कर, आप पिछली हुकूमतों ने बड़ी बुराइयाँ की, मगर आप कब तक रोएंगे, कितना रोएंगे? बैड गवर्नेंस ने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया आपके यहाँ। और झूठ बोलना बंद करें। आप 30% की जो सब्सिडी देने जा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर का किस्सा तो मैंने आपको सुना दिया कि आप अपने तौर पे कंफर्म कर लें, जाके जहाँ से चाहें जाकर कंफर्म कर लें कि यूटिलिटी स्टोर करप्शन की वजह से वो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। और अब ये जो सब्सिडी देने का ऐलान 120 अरब रुपये की किया गया है 6 माह के लिए, वो भी, और 6 माह में जो महंगाई आने वाली है, जो खान साहब ने जिसका इशारा दिया शौकत तरीन ने कल कि IMF की 90% इन्होंने शराइत मान ली है। और वज़ीर ख़जाना एक दिन पहले मुशीर ख़जाना कह चुका है कि जी महंगाई तो होगी, जो करना है कर लो। अच्छा, जो कहते हैं ना कि जी इतनी तरक्की हुई है इस महकमे में हुई है, वो तरक्की की मैंने अभी एक वीडियो देखी, मैं लगाना नहीं चाहता, वो टाइम नहीं है इतना, कि हॉलीवुड की एक तकरीब दिखाई गई है लाहौर में कि जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां पागलों की तरह डांस कर रहे हैं। लाइटें हैं जो यहाँ के बार्स में और स्ट्रिप बार्स में और कहना चाहिए और डिस्को वगैरह में होती हैं। अच्छा, मैंने ऐसी पार्टियाँ खुद लाहौर में और इस्लामाबाद में और कराची में देखी हैं, मैंने खुद अटेंड की हैं। तो मुझे पता है कि एक मखसूस तबका है आपके यहाँ जो दौलत लूट रहा है, जो खा रहा है, और जिनके पास बड़ी जॉब्स भी हैं, जिनके पास सरकारी बड़ी जॉब भी हैं, जिनके पास सरकार के प्लाट परमिट भी हैं, मतलब जितनी बरात है उस तबके को मिलती हैं। तो और वही खान साहब का जो असल है वोटर है जो कहता है कि सब कुछ ठीक है, वो तो बताएगा ठीक है। उसके पास 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए का 10 करोड़ तक का तो घर है ही है, और फिर अय्याशी है, रिश्वत भी आ रही है, प्लाट परमिट भी मिले हुए हैं, सरकारी काम भी उनके हो रहे हैं, तो अब सरकारी अफसर भी हैं वो, और वो रोज़ाना के बड़े पैमाने पे जब रिश्वत खाते हैं या बड़े परमिट ले लेते हैं, ये सियासतदान हैं, फौजी अफसर हैं, और इनके जो करीब तरीन लोग हैं जो एक दूसरे फेवर करते हैं, एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, एक मखसूस तबका है 8-10%, उनकी खुशहाली बढ़ रही है। तो वो सब खान साहब के साथ हैं, वो लूट रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और आपको बताते हैं कि नहीं हर चीज़ सही है और ये बेमकसद का शोर है। अच्छा, अपोजिशन खुद चोर है, अक्सरियत तो चोर ही है ना, ये ईमानदारी की बात है इनकी। मैं नवाज शरीफ की बात पे या शहबाज शरीफ की या जरदारी की, पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल जमात है ना, मैं बार बार रिपीटेडली कहता हूँ, वो जो इशूज़ को समझती है वो पीपल्स पार्टी है, मगर वो चोर निकली।
वो कॉम्प्रेस भी है, सिंध से बेस करती है, सिंध में वो कॉम्प्रेस है, बाहर वो अपना नेशनल अपने आप को बनाने के लिए एक पोस्टर बात करती है, मगर वो सोल को समझती है पॉलिटिक्स की, मगर वो चोर है। उसने कराची का जो हाल किया, जो अभी सिंध में सईद गनी को दिखा रहे थे कि जो चीज़ें थी, देखें तो लोग शोर मचा रहे थे सईद गनी के सामने के कहाँ कहाँ कब्जे हो गए, कैसे हो गए। तो बैड गवर्नेंस तो हर तरफ है ना। आखिरी बात में कहता चलूँगा, पाकिस्तान की बचत दो चीज़ें करने में है। अगर वो नहीं की तो आप जोग्राफिया से हाथ धोने जा रहे हैं। जो आने वाले दिन है, मेरे मुंह में खाक। मुझे बहुत से लोग गालियाँ देते हैं और बड़ी घटिया गालियाँ देते हैं, गुस्सा भी आता है, मगर वो ये नहीं देखते कि मैं किस तकलीफ़ से बोलता हूँ। मेरा वतन भी है, मेरे माँ बाप की कब्रें, मेरे बहन भाई वहाँ रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, मगर जब तक आप सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, उसका हल भी नहीं निकालेंगे। गालियाँ दो लोग आके देते हैं जो स्टूज हैं, तनख्वाहदार हैं इस इस्टेब्लिशमेंट के, इस हुकूमत के, जो ट्रोलिंग करते हैं, और एक वो बेवकूफ़ हैं जो पिछले चोरों को देख कर नए चोर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखें, अगर लग्जरी इंपोर्ट बंद नहीं की आपने, जो 20-25 बिलियन डॉलर की सालाना, जो ये अशराफिया जो लूट मार कर रही है ना, वही इस्तेमाल करती है, वो चीज़ भी खाती है, उनके कुत्ते बिल्ली का भी सामान बाहर से ही आता है, और एक फूड आइटम से लेकर दर्जनों सैकड़ों टूथपेस्ट से लेकर हर चीज़ वो आप बंद नहीं होने देगी। मगर मैं अब कह रहा हूँ कि अगर आप में अवेयरनेस नहीं आई तो फिर आपको समझ आ जाएगा खुद ही आने वाले दिनों में जितनी बड़ी इंपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है अगर वो बंद करती जाए 10-15 साल के लिए। और बैड गवर्नेंस अगर आपकी, देखें, मुकम्मल तो कहीं ख़त्म नहीं होती, इंसानी माशरे यहाँ पर भी है, मगर फील भी नहीं होता कि यहाँ वो बैड गवर्नेंस किस जगह पर है। मुझे मालूम है, मगर पता नहीं चलता, आम आदमी नहीं सब पकड़ पाता। तो अगर ये दो चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो आने वाले दिन मज़ीद खौफनाक से खौफनाक होते जाएंगे। और ये जिस तरह के मुआहदे कर रहे हैं, और आपने देखा मुफ्ती मुनीब की ज़बान सुनी कि वो कहता है कि फवाद चौधरी के और शेख रशीद, उनको उसमें बवासीर जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि आप लोगों के उलमा कराम की ज़बान ये हो चुकी है, आम आदमी का तो छोड़ दीजिए। जब तक इन सारी चीज़, और देखें, सोसाइटी एक इन्वायरमेंटल होती है सब कुछ, कि जैसा आप माहौल बनाते जाते हैं वैसी बनती जाती हैं। अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो लोग अच्छे से अच्छे होते जाएंगे, बुरा इन्वायरमेंट होगा बुरे से बुरे होते जाएंगे। तो बहरहाल मैं वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत सी चीज़ें मेरे पास, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इम्पोर्ट आइटम बंद नहीं हुए, ये गाड़ियाँ बंद नहीं हुई, ये मक्खन चीज़ बंद नहीं हुआ, ये टूथपेस्ट बंद नहीं हुआ, और सैकड़ों चीज़ें हैं, तो आप भूख से भूखे मरते जाएंगे और ये हुक्मरान आपसे झूठ बोलते रहेंगे कि आटा 60 रुपए को है, और गैस जो है हिंदुस्तान से भी सस्ती है और बांग्लादेश से भी सस्ती है। काश आप लोग रोज़ाना की चीज़ों पे गौर करें, इज्तिमाइयत इख्तियार करें। मैं तो यही कह के बस आखिर में जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।